नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक पे। आप देख रहे हैं तंत्र मंत्र और विज्ञान और मैं हूं श्रुति द्विवेदी। हिंदू धर्म ग्रंथों में माघ मास को बेहद पवित्र माना जाता है। ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है कि इसी दिन से द्वापर युग का शुभारंभ हुआ था। इस बार मौनी अमावस्या की मैं बात करूंगी, जो कि पड़ रही है 4 फरवरी को। ये अमावस्या दुख दारिद्र्य दूर करने और सभी को सफलता दिलाने वाली मानी गई है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से बहुत पुण्य लाभ मिलता है। तो चलिए जानते हैं मौनी अमावस्या के दिन क्या करें दान और कौन सा मंत्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और स्नान करने का क्या महत्व है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि इस दिन नर्मदा, गंगा, सिंधु, कावेरी सहित अन्य पवित्र नदियों में स्नान, दान, जप, अनुष्ठान करने से कई दोषों का निवारण होता है। इस दिन ब्रह्मदेव और गायत्री का भी पूजन विशेष फलदायी होता है। इस दिन मौन व्रत धारण करने और बताए जाने मंत्रों के जप से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। किस मंत्र का जप करना है इसके बारे में भी मैं बात करूंगी। अमावस्या के दिन आपको मंत्रों के जप से विशेष उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, साथ ही स्नान दान का पुण्य भी मिलता है पूर्णतः। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांचीर, अवंतिका, पुरी, द्वारावतीश्च सप्तैता मोक्षदायका, गंगे च यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिने सन्निधि कुरु। तो यह मंत्र बोलते हुए स्नान करने के पहले या जल में आप बोलें, इसका मतलब होता है कि आपने सबसे प्रणाम करके, जल में सारी नदियों को प्रणाम करके इसके बाद स्नान किया तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं, कई बार हम नहीं जा पाते हैं बिजी होने के बावजूद नदियों में स्नान करने के लिए, तो भी आप ये मंत्र का उच्चारण करके कर सकते हैं। अब चलिए बात करेंगे कि क्यों रखा जाए इस दिन मौन व्रत और किस लिए इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या के दिन मौन धारण करने का भी प्रचलन सनातन से चला आ रहा है। ये काल एक दिन, एक मास, एक वर्ष या आजीवन भी हो सकता है। कहा जाता है कि इस दिन मौन धारण करने से बहुत एनर्जी मिलती है। अब दान भी करने का महत्व माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन तेल, तिल, सूखी लकड़ी, कंबल, गरम वस्त्र, काले कपड़े, जूते दान करने का विशेष महत्व है। वहीं जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा नीच का है, उन्हें दूध, चावल, खीर, मिश्री, बताशा दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा जाता है कि माघ मास में पूजन अर्चन और नदी स्नान करने से भगवान नारायण के प्राप्त किया जा सकता है और इन दिनों नदी में स्नान करने से स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग मिल जाता है। जो लोग घर पर स्नान करके अनुष्ठान करना चाहते हैं, उन्हें पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर तीर्थों का आवाहन करते हुए, जो मैंने मंत्र बताया था वही तीर्थों का आवाहन करते हैं और उसके द्वारा स्नान करना चाहिए। इस दिन सूर्य नारायण को अर्घ्य देने से कहा जाता है गरीबी और दरिद्रता दूर होती है। अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी जी की परिक्रमा जरूर करें। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है वह गाय को दही और चावल खिलाएं तो मानसिक शांति जरूर प्राप्त होगी। इसके अलावा मंत्र जाप, सिद्धि साधना और दान कर मौन व्रत को धारण करने से पुण्य प्राप्ति और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। माघ कृष्ण अमावस्या यानी मौनी अमावस्या को तंत्र शास्त्र में भी विशेष तिथि मानी जाती है। इस संबंध में मान्यता है कि इस दिन किए गए उपाय विशेष ही शुभ फल प्रदान करते हैं। जैसे इस दिन भूखे प्राणियों को भोजन कराने का भी विशेष महत्व है। मौनी सोमवती अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। ऐसा करने से कहा जाता है पाप कर्मों का क्षय होता है और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे। मौनी अमावस्या पर कालसर्प दोष निवारण के लिए सुबह स्नान के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा करें। सफ़ेद पुष्प के साथ इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। कालसर्प दोष से राहत पाने का एक बहुत ही अचूक उपाय है। शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाएं। बत्ती के स्थान पर रुई की जगह आप लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। ये माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय है। इस दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं। गोलियां बनाते समय भगवान का नाम लेते रहें। इसके बाद समीप स्थित किसी तालाब या नदी में जाकर ये आटे की गोलियां मछलियों को खिला दें। इस उपाय से आपके जीवन की अनेक परेशानियों का अंत हो सकता है।